सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी अपडेट भर्ती निकल कर आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में सीएफ के 5,853 पोस्ट आप लोगों के लिए निकला है। इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप जो है सीएफ भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, कौन कौन से बुक्स आपको जो है पढ़ना चाहिए सीएफ भर्ती परीक्षा के लिए। साथ ही आपको बताऊंगा कि कट ऑफ जो है कितना जा सकते हैं। आप लोगों को बताऊँगा कि जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए कितना मार्क्स जो है उनका होना चाहिए, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी। साथ ही आप सभी को बताऊंगा कि 5,853 पोस्ट आप लोगों के लिए सीएफ का निकला है। उसमें पूरा कैटेगरी वाइज बताऊंगा कि जनरल कैटेगरी के लिए कितना पोस्ट है, ओबीसी कैटेगरी के लिए कितना पोस्ट है, एससी कैटेगरी के लिए कितना है और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए कितना पोस्ट है। शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगा, आयु सीमा क्या है, कौन से कैटेगरी वाले स्टूडेंट को आयु सीमा में कितना छूट दिया जाएगा, चयन प्रक्रिया किस तरह से होगा, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सीएफ भर्ती परीक्षा में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रत्येक प्रश्न कितने मार्क्स के होंगे और किस तरह से आपको जो है आंसर सॉल्व करना है, वो भी चीज़ मैं इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा। साथ ही आपको बताऊंगा कि सीएफ भर्ती परीक्षा के लिए आपको आवेदन कब करना है, आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि क्या है और आवेदन करने के लास्ट डेट जो है क्या है। तो कम्प्लीटली जानकारी के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले आप सभी को बताना चाहता हूँ सीएफ भर्ती परीक्षा के बारे में। तो जो सीएफ के 5,853 पोस्ट आप लोगों के लिए निकला है, तो इसके लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपका 12वीं पास है। 12वीं जो है आपका बोर्ड से होना चाहिए, माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर आपका जो है बोर्ड से होना चाहिए। और उसके बाद आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम एज आपका जो है 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम की बात करें तो आपका एज 35 वर्ष जो है होना चाहिए एज लिमिट। वहीं एज रिलैक्सेशन आयु सीमा में छूट की बात करें तो जो एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं उनको 5 वर्ष का छूट आयु सीमा में दिया जाता है। तो जो एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं वो 40 वर्ष के हैं, फिर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वहीं बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को, तो ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को आयु सीमा में 3 वर्ष का छूट जो है दिया जाता है। तो वो 38 वर्ष के स्टूडेंट है, फिर भी इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं, आसानी से आप जो है आवेदन कर सकेंगे। चयन प्रक्रिया की बात करें तो सीएफ भर्ती परीक्षा का चयन प्रक्रिया जो है आपके 3 चरणों से आप लोगों को गुजरना होता है। तो सबसे पहले तो क्या होगा चयन प्रक्रिया में, सबसे पहले आपका होगा फिज़िकल, सबसे पहले आपका फिज़िकल होगा, उसके बाद होगा आपका रिटर्न एग्ज़ाम, फिर होगा आपका जो है मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट जो है आखिरी का प्रोसीजर है, आपको मेडिकल टेस्ट के बारे में नहीं सोचना। सबसे ज़्यादा आपको सिर्फ फिज़िकल और आपका रिटर्न एग्ज़ाम पर ही फुल कॉन्सेंट्रेट करना है। आप लोगों को एक चीज़ मैं क्लियर बताना चाहता हूँ, यदि आप सीएफ भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं और आप लोगों के लिए 5,853 पोस्ट निकला है, इतने बड़े हाई लेवल आप लोगों के लिए पोस्ट निकला है, तो प्रिपरेशन तैयारी इस तरह से कीजिए कि इस एक ही बार में आप लोगों का सिलेक्शन हो सके और जो भी आपके सपने हैं वो सपने आपके पूरे हो जाएं। क्योंकि आप ऐसे काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो सोचते हैं कि इस वर्ष हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा तो नेक्स्ट ईयर ज़रूर हो पाएगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोगों का सोचना भी एक तरह से सही है कि इस वर्ष नहीं होगा तो अगले वर्ष, लेकिन आप लोग इस चीज़ को नहीं सोचते कि जो आप सोच रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लूँगा, तो 2 साल आप मेहनत करके एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे। उतना मेहनत अगर आप एक ही साल में कीजिएगा, बहुत अच्छे से मेहनत कीजिएगा, सभी चीज़ों को भूल जाना है, सिर्फ आपको अपने पढ़ाई पर जो है कॉन्सेंट्रेट फुल फोकस करना है। फुल कॉन्सेंट्रेट फोकस के साथ यदि आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे तो आप जो है इसी बार जो है एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो आप लोगों को बता दूं कि सीएफ के 5,853 पोस्ट हैं। तो सबसे पहले तो आपको फ़िज़िकल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना है। आपको रनिंग में सबसे ज़्यादा जो है ध्यान देना है, क्योंकि आप लोगों को बता दूं कि रनिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आपका दौड़ होता है, 800 मीटर दौड़ होता है, साथ ही लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, भाला फेंक, ये सभी फिज़िकल में आपका जो है होता है। तो इसके भी प्रिपरेशन आपको अच्छे से करना है। यदि आप फिज़िकल में बहुत अच्छे से मार्क्स लाते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है निश्चित हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि फ़िज़िकल में आपका मार्क्स बहुत अच्छा आ गया और बाकी सब्जेक्ट में जैसे रिटर्न एग्ज़ाम में यदि आपने मेहनत नहीं किया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको फ़िज़िकल में जितना मेहनत आप कर रहे हैं उतना ही मेहनत आपको जो है रिटर्न एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए करना है। इतना है कि यदि आपका फ़िज़िकल में बहुत अच्छे से मार्क्स आएगा तो उसके बाद यदि आप रिटर्न एग्ज़ाम में भी कम मार्क्स आते हैं फिर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और लास्ट स्टेप होता है आपका मेडिकल टेस्ट।
ये लास्ट का प्रोसीजर है, इसके बारे में आपको नहीं सोचना है, सिर्फ फिज़िकल और रिटर्न एग्ज़ाम के बारे में ही आप लोगों को सोचना है। और साथ ही आप लोगों का रोज़गार पंजीयन होना चाहिए। रोज़गार पंजीयन भी आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब बात करें कि सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की, तो इसमें आप लोगों को बताना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ में सीए भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे बेस्ट और मोस्ट होता है आपका छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी। यदि आप लोगों को छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी कम्प्लीटली नॉलेज नहीं है तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो छत्तीसगढ़ की कम्प्लीटली नॉलेज सभी जानकारी पाने के लिए आपको जो है हरिराम पटेल सर का कंपटीशन एकेडमी का छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन इस बुक को लेना चाहिए, जिसमें आप लोगों को सभी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी दिया रहता है, जिसमें छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ के इतिहास, छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, सभी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी दिया रहता है। तो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको हरिराम पटेल सर के कंपटीशन एकेडमी का छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन लेना है, जिससे आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा। वहीं हिंदी की बात करें तो हिंदी भी आपके एग्ज़ाम में सीए भर्ती परीक्षा में आएंगे। हिंदी में आपका पूरा व्याकरण आता है, जिसमें स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, संज्ञा, समास, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, ये सभी आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो हिंदी के यदि आप व्याकरण सीखना चाहते हैं कि किस तरह से संधि विच्छेद किया जाता है, किस तरह से समास को सॉल्व किया जाता है, संज्ञा को, सर्वनाम को, तो इसके लिए आपको दिल्ली IAS एकेडमी का बुक लेना चाहिए। उसमें सभी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से बारीकी से डिटेल्स में आप लोगों को एक्सप्लेन करके दिया गया है, जिसमें आप लोगों को हिंदी का जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी डाउट्स हैं, वो सभी डाउट जो है आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं आपका इंग्लिश के प्रिपरेशन के लिए। तो इंग्लिश के लिए आपको इसेंशियल इंग्लिश रश्मि से दिशा पब्लिकेशन के लेना है, जिसमें बहुत अच्छे से बारीकी से जानकारी जो है दिया रहता है, जिसमें आपका पूरा इंग्लिश का ग्रामर आएगा, नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टैग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, यहाँ पे इंग्लिश के लिए होगा। वहीं करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स के लिए विकास वर्ग का मासिक पत्रिका लेना है, इसके साथ ही आपको अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना है। तो इससे आपके करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन भी अच्छी तरह से हो जाएगा। और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए आपको प्रतियोगिता दर्पण लेना है। और इन सभी बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां से आप जो है परचेज़ कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप लोगों को बता दूं कि छत्तीसगढ़ में CF के 5853 पदों के लिए जो है जल्द ही आप लोगों के लिए वैकेंसीज आने वाला है। यह छत्तीसगढ़ में CGNU अपकमिंग वैकेंसी है, इसके लिए भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल कर नहीं आया है। जल्द ही इस संबंध में हम सभी को ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है देखने को मिल जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करना शुरू कर दीजिए। आई होप आप सभी को वीडियोस पसंद आए। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी जानकारी सबसे पहले आप सभी को मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।